भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। गुजरात में शराब पर पाबंदी है, लेकिन क्या करें, पीने वालों की जमात लगी है। जितनी पाबंदी हो उतनी महंगी बिकती है। ध्यान रखना, करे क्या, सामने के दरवाजे से नहीं तो पीछे के दरवाजे से बिका करती है। कौन कहता है कि वहां कोई शराब नहीं पीता है? मैं गुजरात से आया हूं। ध्यान रखना, कितनी भी सरकार पाबंदी लगा दे, लेकिन करें क्या, हम क्या कर सकते हैं? एक तरफ तो देश में कानून है कि कोई शराब पीते सड़क पे बहकता मिले उसे उठाकर जेल थाने में बंद कर दीजिए। एक तरफ कानून बनता है शराबी को थाने में बंद करो, दूसरी तरफ सरकार धड़ल्ले से शराब के लाइसेंस भी देती है। ध्यान रखना, दुकान भी खुलवाया करती है, लाइसेंस भी दिया करती है। मुझे समझ नहीं आता है देश का क्या होने वाला है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, चंद पैसों के लिए देश की जवानियों को बर्बाद मत करो, चंद पैसों के लिए लोगों के घरों को मत उजाड़िए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि सरकार शराब के लाइसेंस देगी तो पीने वाला क्या करेगा? शराब लेके पिएगा नहीं तो क्या नाली में डालेगा उसको लेकर के? ध्यान रखना, पिएगा ही। पीने वालों की जमात लगी है, दोहरी राजनीति चल रही है, शराब फैशन बन गया है। बिना हया और बिना शर्म के शराब परोसी जा रही है। शादियों में शराब की बोतलें खुलती है, पिकनिक में शराब की बोतलें खुलती हैं, जन्मदिन पर शराब की बोतलें खुलती हैं। मान्यवर, बीड़ी सिगरेट का तो कुछ पूछो ही मत। तंबाकू खा रहे हैं लोग। इन विकृतियों पर समय रहते रोकथाम होना चाहिए। नशा जीवन की दशा ही नहीं, दुर्दशा करता है। एक बर्बादी को गले लगाना है, जिंदगी को बर्बाद करना है। यदि ठान लिया है कि हमें जीवन बर्बाद करके ही रहना है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, कोई भी एक नशा गले लगा लो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान रखना, एक नशा काफी है। आज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, कल परिवार की बर्बाद होगी, परसों समाज बर्बाद होगा, एक दिन राज्य बर्बाद होगा, एक दिन राष्ट्र बर्बाद होगा, एक दिन पूरी दुनिया बर्बादी के रास्ते पर निकल जाएगी। नशे से बचाओ इस दुनिया को। मुल्ला नसरुद्दीन था, बहुत कमजोर हो गया, बहुत वीक हो गया, बीमार हो गया। खट्टर काका मिला, उसने कहा, यार, ठाकुर था खट्टर काका, उसने कहा, मुल्ला ये क्या हाल बना रखा है, कुछ इलाज क्यों नहीं कराता, कुछ दवाई क्यों नहीं लेता? बोले, बहुत दवाइयां ली, बहुत इलाज कराया, लेकिन ठाकुर साहब ये बीमारी जाती नहीं है, सूख कर कांटा हो गया। ठाकुर ने कहा, शराब पी, एक पैक लगा ले, सब बीमारी चली जाएगी। मुल्ला ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाता हूं और तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि शराब पी ले, बीमारी चली जाएगी। शराब से कभी बीमारी जाती? वैसे ही तो मैं मर रहा हूं और तुम और कह रहे कि शराब पी लो। मुल्ला से कहा ठाकुर ने, देख, पक्का गारंटी से कहता हूं, शराब पिएगा तेरी बीमारी चली जाएगी। बोले, क्यों? बोले, मुझे देख, शराब पीने से जब मेरी ठकुराई चली गई, शराब पीने से जब मेरी इज्जत चली गई, मेरी ठकुराई चली गई, जब शराब पीने से ठकुराई जा सकती है, तो मुल्ला तेरी भी बीमारी, वो बीमारी ही नहीं जाएगी, एक दिन तू भी दुनिया से चला जाएगा। मान्यवर, ध्यान रखिए, शराब बहुत खराब है। अकेली सरकार दोषी नहीं है, पीने वालों की भी जमात लगी हुई है। हरियाणा में शराब पर पाबंदी लगाई, 6 महीने में हटानी पड़ी वो पाबंदी हरियाणा सरकार को। महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया कि शराब नहीं बिकेगी, शराब की दुकानें तोड़ दी, सड़कों पर उतर आई।
कि यहां शराब नहीं बिकना चाहिए, जीवन बर्बाद हो रहे हैं लोगों के। पाबंदी लगा दी हरियाणा सरकार ने, ठीक है शराब नहीं बिकेगी। यहां पाबंदी लगाई, वहां सरकार तो देखती रह गई, धड़ल्ले से शराब पीछे के दरवाजे से बिकने लगी। मालूम है कुछ शराबी बैठे थे, बोले यार इस सरकार ने पाबंदी लगा ली और जब से पाबंदी लगी है शराब देखने को नहीं मिल रही है, कहीं मन ही नहीं लगता है, क्या करें। तो लोगों ने कहा एक काम करो। अब क्या करोगे? बोले क्या कर सकते हैं? बोले शराब छोड़ दी, शराब पे पाबंदी, अब कर क्या सकते हैं? तो बोले राम राम जपो, इसमें कल्याण होगा। और क्या करोगे? आज भी हमारी समाज, जैन समाज 99% व्यसन मुक्त समाज हुआ करता है। वो समाज जिसमें गंगा जल पूजा जाता है। हिंदू समाज महाकुंभ में कितने लोगों ने डुबकियां लगाई होंगी, ध्यान रखना। कितने लोग ये सोच कर आए होंगे कि हम पवित्र हो गए हैं, हमारे पाप गंगा में धुल गए। एक बात याद रखना, गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग गंगा जल का सम्मान करते हैं, ऐसी समाज जो गंदोदक का सम्मान करती है, मान्यवर जो गंगा जल माथे से लगाता है उसे गंदा जल ओंठों से नहीं लगाना चाहिए। अपनी जिंदगी में ध्यान रखिए, ये गंदा जल ओंठों से लगेगा तो पतित पावनी गंगा भी तुम्हें पावन नहीं कर पाएगी। गंगा नहाकर जो आए हैं, कौन कौन गए महाकुंभ में? हाथ उठाना जरा। कोई नहीं गए? हाँ इतने लोग गए हैं ना। तो गंगा नहाने का मतलब ये होता है गंगा नहाने का मतलब कि हमने गंगा नहा ली, अब हम पाप की कीचड़ में पांव कभी नहीं रखेंगे, तो गंगा तुम्हें पावन। ऐसा नहीं कि वहां नहाए वहां दारू, वहां नहाए वहां मांसाहार, गलत काम। ये तो फिर ऐसे हो गया गंगा नहाना जैसे गधा गंगा में नहाता है और धूल में आके लौट जाता है। ऐसा गंगा मत नहाओ, ऐसा मत नहाओ। गंगा नहाई है तो अब जिंदगी में गंदा काम नहीं होना चाहिए। हमारे ध्यान पवित्र हो जाएंगे हम। रोज जैन समाज गंदोदक मस्तक पे लगाती है ना। अकेले गंदोदक लगाने से पापों का नाश नहीं होता है। मैं कहता हूं जिसने गंदोदक माथे पर लगा लिया उसे गंदा जल अपने होठों पर नहीं लगाना चाहिए, तब वह गंदोदक तुम्हारे जीवन का कल्याण करेगा, नहीं तो होने वाला नहीं। ध्यान रखना, गंगा जमुना तहजीब हमारी, जिस देश में गंगा बहती है वहां शराब की नदियां बह रही। ध्यान रखना। मानने पर कौन से विश्व शांति की हम बात करते हैं? विश्व क्या है? किसे कहते हैं विश्व? किसे कहते हैं भारत? कहां है भारत? भारत में अमन चैन हो, शांति हो, विश्व में शांति हो। किसे? विश्व क्या है? भारत क्या है? कौन है भारत? ये जमीन का टुकड़ा, भूखंड भारत नहीं है मेरे भाई। भारत आप हैं, भारत आप हैं, भारत मैं हूं, भारत हम सब हैं। ध्यान रखना, यदि हम सुधर गए, हमारे जीवन में शांति रही तो पूरे भारत में शांति रहेगी। ध्यान रखना, पूरे लोगों में शांति रही तो पूरे विश्व में शांति रहेगी। मैं भी भारत हूं, तुम भी भारत हो। जमीन के टुकड़े को थोड़ी बदलना है। भारत में रहने वाले लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए तो भारत को परिवर्तित होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना। आपसे मान्यवर एक आदमी आया, मैंने कहा क्यों रे शराब क्यों पीता है? बोले मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम। हाँ ये गाने तो पूरे याद हैं, प्रभु पतित पावन याद नहीं होगा। हा? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम। मैंने कहा क्यों रे, शराब पीकर गम भूल जाता है? थोड़ी देर तो भूल जाता हूं जब तक नशा रहता है। मैंने कहा शराब पीकर तो थोड़ी देर को तो गम भूल जाता है, लेकिन पूरा परिवार गम में डूब करके मर जाता है। ध्यान रखना।
पत्नी दुखी हो जाती है, बेटा दुखी हो जाता है, बच्चे दुखी हो जाते हैं, माँ बाप दुखी हो जाते हैं। मान्यवर आपसे निवेदन है, मैंने कहा पागल, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, और शराब में नहाएगा तो भिखमंगा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये मकान भी बिक जाएगा, ये घर भी बिक जाएगा, बोतल हटेगी, कटोरा हाथ में आ जाएगा। शराब हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। ध्यान रखना, जितने लोग नदी में डूबकर नहीं मरते हैं, अभी भगदड़ हो गई प्रयागराज में, जितने लोग उस भगदड़ में नहीं मरे, उससे ज्यादा शराब के प्यालों में डूबकर रोज मर रहे हैं। ध्यान रखना, तिल तिल करके मर रहे हैं, शराब में डूब करके जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मान्यवर, शराब शब्द का शल्य चिकित्सा करो, शराब शब्द की परिभाषा देखो। पहला शब्द है शा, जो सड़ाती है। दूसरा अक्षर है रा, जो रुलाती है। और अंतिम अक्षर है बा, जो बर्बाद करके चली जाती है। उसका नाम शराब होता है। जो सराए रुलाए जिंदगी बर्बाद कर जाए, वह शराब कहलाया करती है। घूंट घूंट में मौत घुली है। ध्यान रखिए, मैं आज उड़ीसा के चक्रवात की बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान के सूखे की बात नहीं कर रहा, मैं गुजरात के भूकंप की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं उड़ीसा के तूफान की बात, मैं आज कर रहा हूं बोतल के तूफान की बात। ध्यान रखना, ऐसा तूफान जो हर घन, हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर नगर, हर मोहल्ला, हर शहर, सब जगह आ रहा है। ध्यान रखना, बोतल का तूफान ये बोतलों में बंद होकर आता है, उस सड़कों पर खुला छोड़ करके चला जाता है। ध्यान रखना, शराब बहुत बुरी खुला छोड़ देती है सड़कों पर।